हम में से हर कोई सफल, खुश और आत्मविश्वासी बनना चाहता है ना? इसीलिए हम बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और अपने सपनों तक जल्दी पहुंचने के रास्ते ढूंढते हैं। अब लाइफ इल्यूजन पर तो चलती नहीं, जिंदगी भरी है हार्श रियलिटी से, जिसे तुम एक्सेप्ट करते हो या खाली हाथ रह जाते हो। ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना और एक्सेप्ट करना जरूरी है ताकि आप पूरी तरह से जीवन जी सकें। और मैं आपको ऐसी 10 चीजों के बारे में बताऊंगा। ये वो रियलिटीज हैं जो आपको सुननी चाहिए। और सबसे पहली बात, किसी को आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, किसी को आपकी जरूरत नहीं, अनलेस आपके पास उसको देने के लिए कोई वैल्यू नहीं है। इस दुनिया में हर एक इंसान खुद के लिए जी रहा है। पेरेंट्स विल डाई सूनर और लेटर, दोस्त कुछ सालों में आपसे अलग हो जाएंगे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते खत्म हो सकते हैं। अंत में आपके साथ सिर्फ आप रहेंगे और कोई भी नहीं। कोई भी आपके लिए आपका जीवन नहीं जिएगा, कोई भी आपकी समस्याओं का हल नहीं करेगा और कोई आपको शिखर पर नहीं पहुंचाएगा। एंड नो वन विल सेव यू फ्रॉम योरसेल्फ। आपके डर, प्रॉब्लम, डाउट, सपने, ये सब सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके अलावा कोई इनकी परवाह नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं या आप वैसा जीवन नहीं जी पा रहे जैसा आप जीना चाहते हैं, तो ये आपकी ही गलती है। ये रिजल्ट है उन सभी एक्शंस का जो आपने पिछले कुछ सालों में लिए हैं। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है और यही कुंजी भी है। जो भी जंजीरें हमने अपने लिए बनाई है उन्हें तोड़ा भी तो जा सकता है। हम बेहतर परिस्थितियों और अन्य लोगों पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी काफी हार्श और बहुत ज्यादा फेयर है। हम सिर्फ अपने एक्शन पर डिपेंडेंट है और हमें इसी पर फोकस भी करना चाहिए। आत्मविश्वास इस बात से नहीं आता कि आपके पास दोस्त है, बल्कि इस बात से आता है कि आप खुद पर निर्भर हैं। आप अपनी सराहना तब नहीं करते जब लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि तब करते हैं जब आप बिना किसी की स्वीकृति के अपने आप की कीमत देख पाते हैं। जब आप अपने जीवन के लक्ष्यों और अर्थों के मार्ग पर चलते हैं। खुद को उस प्यार, सपोर्ट और विश्वास से सजाओ जिसे आप हमेशा दूसरों में खोजते हो। अपनी आत्म मूल्यों को दूसरों पर निर्धारित मत करो, क्योंकि बाकी सब टेम्परेरी और परिवर्तनशील है। मजबूत रिश्ते, दोस्त, प्यार, ये सब हमेशा मजबूत तुमसे शुरू होते हैं। कमजोर व्यक्ति कुछ भी बनाने में असमर्थ होता है। इस तथ्यों को स्वीकार करें। आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा आपके साथ रहोगे और आपको अपने लिए विशेष महत्वपूर्ण होना चाहिए और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है इस व्यक्ति की देखभाल करना। दूसरा, नथिंग इन लाइफ कम्स फॉर फ्री। Unconditional love doesn't exist. It's a fairy tale that children believe in. वास्तविक दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें, इज्जत करें और आपसे प्यार करें, तो आपको दूसरों के लिए वैल्यूबल होना चाहिए। आपको कुछ होना चाहिए। हर व्यक्ति रिश्तों में कुछ ना कुछ लाभ ढूंढता रहता है, इमोशनल, सोशल या मटेरियल, और ये नेचुरल है। हर चीज का निर्माण आदान प्रदान पर होता है। सामान, पैसा, भावनाएं, जरूरतें और यहाँ तक कि कमजोरियां भी। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं तो आप किसी काम के नहीं। हार्श ट्रुथ ये है कि कोई भी केवल आपको आपके अस्तित्व के लिए प्यार नहीं करेगा। आप सफल नहीं हो सकते अगर आपके पास इस दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है तो, और आप पूरी जिंदगी भर दुखी रहोगे अगर आप इसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते। दुनिया कमजोर, इनसिक्योर और यूजलेस लोगों को पसंद नहीं करती। इसीलिए सवाल पूछो, तुम इस दुनिया और आसपास के लोगों को क्या दे सकते हो? तुम्हारा एनवायरनमेंट, काम, रिश्ते, लाइफस्टाइल और यहाँ तक कि तुम्हारे सोचने का तरीका, ये सब दर्पण है। ये दिखाते हैं कि आप वास्तव में क्या है, ना कि आप क्या दिखाना चाहते हो। अगर आप दोस्ती, रिश्तों में कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करते हैं, तो आपके रिश्ते, प्यार जल्दी या कुछ देर में टूट ही जाएंगे। लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहते कि आप एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि उन्हें तुमसे कुछ लाभ हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे साथ रहते हैं। इस जीवन में सब कुछ प्रयास मांगता है, लेकिन वैल्यू सिर्फ पैसा और स्टेटस नहीं है।
इट्स अबाउट व्हाट यू क्रिएट एवरी डे विद योर एक्शन। कैसे आप अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हो। दुनिया कुछ भी मुफ्त में नहीं देती। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए दरवाजे खोलें तो तुम्हें खुद उन्हें खोलना सीखना होगा। तुम्हारी कीमत शब्दों से नहीं, काम और रिजल्ट से मापी जाती है। आप अपने जीवन का निर्माण कैसे करते हो, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो और अपने लक्ष्यों की ओर कैसे बढ़ते हो। सफलता चाहते हो, जोखिम उठाओ। अगर आप बेहतर जीवन चाहते हो तो रोज संघर्ष करें। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें? एक ऐसा व्यक्ति बने जिसके कार्य सम्मान पैदा करें। हर वो चीज जो मायने रखती है कठिनाई से मिलती है। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें केवल वही मिलेगा जो तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, और ये तुम्हें डराने की जगह प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुनिया पहले के मुकाबले काफी तेजी से बदल रही है, और अगर आप कुछ नहीं सीखते, अपने लिए अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करते तो आप पीछे रह जाएंगे। अपने आप को उन्हीं लोगों से घेरो जो आपके जैसा जीवन चाहते हैं, और एक साथ आगे बढ़े। तीसरा, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। आपकी जिंदगी पिक्चर परफेक्ट हो, इसके लिए सालों की मेहनत, प्रॉब्लम, एफर्ट्स, दिमागी तनाव और रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ती है। पैसे चाहते हो तो आराम खोने, स्ट्रेस और थकान के लिए तैयार हो जाओ। और अगर प्यार चाहते हो तो समझौता करना सीखो, खुद पर काम करो और अपने कंफर्ट जोन की बलि चढ़ा दो। जीवन में आपको जो भी मिलता है उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। ये दुनिया की प्रकृति है। आप कुछ भी दिए बिना कुछ नहीं ले सकते। कोई भी उपलब्धि कुछ और खोने का कारण बनती है। सबसे बड़ी गलती यही है कि बिना किसी त्याग के सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है और कभी नहीं होगा। कौशल, ज्ञान, ये सब एक झटके में प्राप्त नहीं होता। इसके लिए कई कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तुम हर जगह नहीं हो सकते और सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। कुछ महत्वपूर्ण पाने के लिए आपको कुछ कम महत्वपूर्ण त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। एंड इट्स ओके। हर चुनाव के परिणाम होते हैं। निर्णय करो कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित करो। बाकी सब फालतू हैं। अगर आप एक ही समय में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप वास्तविकता को स्वीकार करेंगे तो आपके पास जो कुछ भी है उसे सराहना शुरू कर देंगे। जब आप उस काम से प्यार करेंगे जो आप करते हैं तो आप जानबूझकर ये चुनेंगे कि आप अपनी ऊर्जा और संसाधन कहाँ लगाना चाहते हैं, और तब ये सिर्फ एक बलिदान नहीं रह जाएगा बल्कि एक फायदे का सौदा बन जाएगा। जब आप जानते हैं कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं तो उसके लिए कीमत चुकाना नुकसानदेह नहीं रहता, बल्कि ये आपकी शक्ति बन जाती है। चौथा, यू विल नेवर बी रेडी। अधिकांश लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी न किसी समय वो अपने सपनों के लिए तैयार हो जाएंगे, समय के साथ, उम्र के साथ, अनुभव के साथ। लेकिन वे केवल सालों से सिर्फ प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। परफेक्ट मोमेंट का वेट करना सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि वो कभी नहीं आता। आदर्श स्थितियां मौजूद नहीं है, जैसे कि पूर्ण तैयारियां मौजूद नहीं। आत्मविश्वास आपको जर्नी के स्टार्ट में नहीं आता, बल्कि ये प्रक्रिया के दौरान आता है। कौशल और क्षमताएं प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। उम्मीदें केवल आपको उससे दूर होने से रोकती है जो आप चाहते हैं, और गति का भ्रम पैदा करती हैं जो वास्तव में है ही नहीं। दुनिया आपका इंतजार नहीं करेगी तब तक जब तक कि आप अपनी योजनाओं को अमल में लाने का साहस पैदा नहीं करते। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और जरूर करेगा। अवसर प्रकट नहीं होते, वे बनाए जाते हैं। शुरू करते वक्त आपको असुरक्षित महसूस हो सकता है, गलतियां हो सकती है, लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है, आप आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अभी कार्य करें, अपने लक्ष्यों की ओर एक्शन लें और गलतियां करें। क्रिया में आप बढ़ते हैं और निष्क्रिया में आप केवल अपनी क्षमताओं की छाया बन जाते हैं। भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। ज्योतिषी, टैरो कार्ड, ब्रह्मांड और भाग्य, ये केवल सुविधाजनक अवधारणाएं हैं जिनसे हम अर्थहीन चीजों को अर्थ प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ भी हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करता। आपके साथ होने वाली सभी घटनाएं या तो आपके कार्यों का परिणाम होती है या संयोग। मानव स्वभाव ये नहीं मान सकता कि सब कुछ बस ऐसे ही हो सकता है। हम सितारों, भाग्यों में उत्तर खोजते हैं ताकि हम अधिक आत्मविश्वासी महसूस
महसूस करें। ये विश्वास करें कि हमारे जीवन में केवल हम और अनंत शून्यता से अधिक कुछ है। कुछ ऐसा है जो हमें प्रेरित करता है और हमारे लिए कुछ बेहतर चाहता है। पर असल में हम जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, ये ऐसा नहीं है। हम खुद अपनी ज़िंदगी क्रिएट करते हैं। हम खुद फैसले लेते हैं, खुद गलतियाँ करते हैं। कुछ शक्तियों में विश्वास करने में कोई गलती नहीं है, पर ये महत्वपूर्ण है कि ये आपको आत्मविश्वास दे, आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करे, ना कि इसके विपरीत। आपको अपनी ज़िंदगी खुद बनाने की आज़ादी मिली है, जो आपके एक्शन, एफर्ट, संघर्ष से संभव है। अगर आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन को कोई और नहीं बल्कि आप ही नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी भविष्य पर नियंत्रण कर सकते हैं। कोई किस्मत नहीं है, केवल तुम हो, तुम्हारे एक्शन और उसके परिणाम है। तुम कुछ भी नहीं हो, चाहे ये कैसा भी लगे, पर सच ये है कि दुनिया के लिए तुम कुछ मायने नहीं रखते। जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम पाने की कोशिश करते हो, जिसके लिए भी तुम जीते हो, एक दिन समय के प्रवाह में सब विलीन हो जाएगा। लोग अपनी चिंताओं, अपनी समस्याओं में व्यस्त हैं और सभी के लिए तुम कुछ नहीं हो। यहाँ तक कि जो लोग अभी ईमानदारी से आपसे प्यार करते हैं, वे समय के साथ आपको वैसे याद नहीं करेंगे जैसे आप चाहते हैं। उनकी यादें फीकी पड़ जाएंगी जैसे वो खुद। यहाँ तक कि नैतिकता, जिसके लिए लोग लड़ते हैं, एक भ्रम साबित होती है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे प्रिंसिपल, इन सब की एक कीमत होती है। जब तक आप अपनी कीमत नहीं बनाते, तब तक आप दुनिया के लिए कुछ नहीं है। 7वां, पब्लिक ओपिनियन मैटर्स। चाहे हम इसे अनदेखा करना चाहें, पर ये महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ प्रभावित करता है, कैरियर, रिश्ते और स्टेटस। सार्वजनिक राय आपको शीर्ष पर ले जा सकती है या एक दिन में नष्ट कर सकती है। हालांकि ये सबसे कम गुणवत्ता वाला और अस्थिर उत्पाद है। ये एक और परिवर्तनीय शक्ति है जिसका उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ये भावनाओं, डर, ईर्ष्या, प्रवृत्ति और प्रचार द्वारा बनाया गया है, तर्क और सामान्य ज्ञान नहीं। लोग उन लोगों से नफरत करते हैं जिन्हें उन्होंने कल पूजा था, और उन लोगों की तारीफ करते हैं जिनसे वो कल नफरत करते थे। अगर आप अपनी जिंदगी बनाने का आधार इस पर रखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो आप इस चाल का शिकार बनने के लिए मजबूर है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक राय का उपयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। आप इससे फायदा उठाकर इसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि नकारात्मक को भी जीत में बदल सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन एक टूल है। ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन यदि आप समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो ये अविश्वसनीय रूप से उपयोगी भी हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संस्कृति और कानूनों को प्रभावित करता है, और ये तुम्हारे लिए सहारा होना चाहिए, ना कि दीवार। लोग हमेशा तुम्हें जज करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे, और इस तेजी से बदलते युग में उनके ओपिनियन तेजी से बदल सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या बताया जाता है। हर किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, पर हर किसी को कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ तक कि तुम्हें भी। किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि ये समझो कि पब्लिक ओपिनियन कैसे काम करता है। 8वां, योर पर्सनैलिटी डजंट एग्जिस्ट। आप चाहे खुद का कितना ही अच्छा वर्जन बनने की कोशिश कर लें, दूसरों को खुश कर लें, आप जो सोचते हैं ना कि जो आप हैं, वो कुछ भी दूसरों की नजरों में मौजूद नहीं है। हर व्यक्ति, यहाँ तक कि आपके करीबी भी, केवल आपके व्यक्तित्व के उन अंशों को देखते हैं जो उनको याद रखना आसान होता है। वे आपको ऐसे गुण देते हैं जो उनके विश्वासों, अपेक्षाओं और अनुभवों के दृष्टिकोण से उनके विश्व दृष्टिकोण में फिट होते हैं। कोई तुम्हारे अच्छे काम को याद रखेगा, कोई तुम्हारी गलती पर ध्यान देगा, और कोई तुम्हारी कमियों को गढ़ेगा ताकि खुद के परिसरों को सही ठहरा सके। लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हो वो तुम नहीं हो। ये उनकी व्याख्या है, उनकी कल्पना है, जो लगभग कभी भी वास्तविकता से मेल नहीं खाती। 9वां, यू आर नॉट यूनिक। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग भरे हैं जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान, आपसे ज्यादा ताकतवर और आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, और ये सामान्य है। आपका स्थान आपके जीवन में आपके सपनों और कौशल से नहीं, बल्कि आपके कार्यों से निर्धारित होता है। आप चाहे कितनी भी सकारात्मक बातें और प्रेरणात्मक शब्दों में विश्वास कर लें, लेकिन यदि आपके प्रयास पर्याप्त नहीं है या यदि वे प्रभावी नहीं है, तो आप सामान्य लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन अधिकांश लोग कुछ हासिल नहीं करते। वे सपने देखते हैं, संदेह करते हैं, बहाने बनाते हैं और वहीं रह जाते हैं। उनकी जिंदगी खोए हुए मौकों और बहानों की एक लड़ी है। 10वां,
लाइफ इज मीनिंगलेस। हम अपनी भावनाओं में हमेशा अकेले हैं। हमारे चारों तरफ सब कुछ अर्थहीन है। एक सभ्य जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सब कुछ हम पर निर्भर करता है। आप महानता की ओर बढ़ सकते हो, आप निर्माण कर सकते हो, कुछ महान कर सकते हो, पर अंत में हम मरेंगे और संभवतः ये सब कुछ धूल में मिल जाएगा। हर कोई साम्राज्य नहीं बना सकता और अगर कोई बनाता है तो वो अंत में खत्म ही हो जाएगा। यहाँ एक विरोधाभास है। अर्थ की अनुपस्थिति अभिशाप नहीं, स्वतंत्रता है। तुम्हें किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी को चुने हुए किसी भी अर्थ से भर सकते हो। सेटिस्फैक्शन परिणाम प्राप्त करने में नहीं है। वास्तव में सफल वही है जो प्रक्रिया में ही आनंद और अर्थ ढूंढना जानता है और अपना हर एक दिन ऐसे जियो जैसे कि उसका आपके लिए बहुत महत्व हो।